बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था। बाहर से देखने पर वो शांत लगता था, पर वहां रहने वाले लोग अपने अपने मन के बोझ से दबे रहते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम आर्यन था। वो पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का ज्ञान रखता था। वेदांत के कई श्लोक उसे कंठस्थ थे। लोग उसे बुद्धिमान मानते थे, पर उसके अपने भीतर एक खालीपन था जो किसी भी ज्ञान से नहीं भर पा रहा था। आर्यन का मन अक्सर अशांत रहता। रात को वो देर तक जागता और सोचता, यदि मैंने इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया, तो जीवन में शांति क्यों नहीं है? सुख क्यों क्षणिक है और दुख बार बार लौट आता है? क्या यही ज्ञान है या सच्चा ज्ञान कुछ और है? इन्हीं प्रश्नों से परेशान होकर उसने निश्चय किया कि वो किसी सच्चे गुरु की खोज करेगा। वो गांव गांव, नगर नगर भटका, कई आश्रमों में गया। कहीं गुरु ऊंचे आसन पर बैठे थे और उनके चरणों में भीड़ लगी रहती थी। कहीं चमत्कारों की चर्चा थी, कहीं धन और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। आर्यन का मन कहीं नहीं रुका। उसे हर जगह शब्द मिले, पर शांति नहीं। एक दिन किसी वृद्ध ने उसे बताया कि पहाड़ के उस पार एक छोटा सा आश्रम है, जहां एक साधारण से महात्मा रहते हैं। न उनका नाम प्रसिद्ध है, न उनके पास शिष्यों की भीड़ है, पर जो भी सच्चे मन से वहां गया वो बदला हुआ लौटा। आर्यन ने उसी क्षण वहां जाने का निश्चय कर लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उस आश्रम में पहुंचा। वहां कोई भव्य भवन नहीं था। मिट्टी की एक कुटिया थी, सामने बहती एक छोटी सी नदी थी और पास ही एक पीपल का वृक्ष खड़ा था। नदी के किनारे एक वृद्ध साधु शांत भाव से बैठे जल को देख रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई तेज आभा थी, न कोई दिखावा, बस एक गहरी शांति थी। आर्यन ने मन ही मन सोचा कि इतना साधारण व्यक्ति उसे क्या सिखा पाएगा। फिर भी उसने आगे बढ़कर प्रणाम किया। साधु ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आ गए? आर्यन चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूं? साधु ने कहा, जो सच को खोजता है वो यहां तक आ ही जाता है। आर्यन ने कहा कि वो सच्चा ज्ञान चाहता है, ऐसा ज्ञान जो उसे भीतर से शांत कर दे। साधु चुपचाप उठे और पास रखे घड़े की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इसमें पानी भरो। आर्यन ने देखा कि घड़ा पहले से भरा हुआ है। उसने कहा, यह तो भरा है। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम, जो पहले से भरे हो, उसमें नया क्या भरेगा? जब तक तुम अपने अहंकार, अपने ज्ञान के गर्व और अपनी धारणाओं को खाली नहीं करोगे, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं उतर सकता। यह सुनकर आर्यन पहली बार निशब्द हो गया। उसके भीतर कुछ टूटने लगा। अगले दिन साधु ने उसे नदी से पानी लाने को कहा। आर्यन जल लेकर आया। साधु ने कहा कि पानी गंदा है। अगले दिन फिर वही हुआ। कई दिनों तक यही चलता रहा। अंत में आर्यन ने कहा कि नदी तो वही है, पानी तो वही है, फिर दोष कहाँ है? साधु ने शांत स्वर में कहा कि दोष नदी में नहीं, देखने वाले की दृष्टि में है। जब मन अशांत होता है तब शुद्ध भी अशुद्ध दिखता है। जब मन शांत होता है तब गंदे में भी सत्य झलकने लगता है। कुछ समय बाद साधु ने कहा कि आज कोई प्रश्न मत पूछना, बस साथ चलना। दोनों जंगल में घूमे। पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और नदी का बहाव, सब कुछ चल रहा था। साधु चुप थे और आर्यन भी चुप था। पहली बार आर्यन को बिना बोले अच्छा लग रहा था। शाम को साधु ने पूछा कि आज तुमने क्या सीखा? आर्यन ने कहा कि मैंने कुछ नहीं सीखा। साधु मुस्कुराए और बोले कि आज तुमने बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि सच्चा ज्ञान शब्दों से नहीं, मौन से उतरता है। समय बीतने लगा। आर्यन में बदलाव आने लगा। उसका मन शांत होने लगा, पर धीरे धीरे उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भी जन्म लेने लगा कि अब वो साधक है, दूसरों से अलग है। साधु ये सब देख रहे थे। एक दिन गांव में किसी ने साधु का अपमान किया। आर्यन को बहुत क्रोध आया। साधु ने उससे पूछा कि उसे बुरा क्यों लगा। आर्यन ने कहा कि साधु का अपमान हुआ है। साधु ने कहा कि यदि अपमान उन्हें हुआ तो दुख आर्यन को क्यों हुआ, और यदि दुख आर्यन को हुआ तो इसका अर्थ है कि अभी भी मैं बचा हुआ है। ये सुनकर आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार अपने अहंकार का दर्शन हुआ। जब आर्यन का अहंकार मर गया तब गुरुजी ने सही समय देखते हुए आर्यन को आत्मज्ञान दिया और ध्यान सुमिरन आर्यन करने लगा। तब उसको पता चला कि सच्चा ज्ञान अंदर की खोज में है। जो दुनिया को चल रहा है वो परमपिता परमात्मा ईश्वर, जो समय समय पर अवतार लेकर के गुरु के रूप में आता है। बाद में दुनिया के लोग उसे ही भगवान कह करके पूजा करते हैं। एक रात साधु ने कहा कि उनका समय अब पूरा हो रहा है। आर्यन घबरा गया और बोला कि वो उनके बिना कैसे रहेगा। साधु ने कहा कि अब तक वो शिष्य था, अब उसे स्वयं अपना गुरु बनना है। सच्चा गुरु बाहर नहीं, भीतर होता है। अंत में साधु ने कहा कि जो ज्ञान मनुष्य को नम्र बना दे वही सच्चा ज्ञान है, जो मन को शांत कर दे वही सत्य है, और जो हर प्राणी में स्वयं को दिखा दे वही ईश्वर है। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर ली। साधु के जाने के बाद आश्रम वैसा ही रहा, पर आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो स्वयं को ज्ञानी नहीं कहता था। जो भी उसके पास आता वो बस इतना कहता कि पहले खाली हो जाओ। जो सच में खाली होकर आता वो भीतर से भरकर लौटता। यही सच्चे गुरु की पहली सीख थी और यही सच्चे ज्ञान का मार्ग।
दोस्तों, आप भी सच्चे ज्ञान की तलाश में हैं तो समय के सद्गुरु के पास जाएं और आत्मज्ञान प्राप्त करें। भगवान का भजन करें, सुबह शाम सेवा करें और गुरु के चरणों पूर्ण समर्पित हो जाएं। तभी हमारा कल्याण होगा, ऐसा देश शास्त्र कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अब तक के लिए सभी भाई बहनों को राधे राधे। प्रेमी भाई बहनों को जय श्री सत्यानंद। धन्यवाद।